हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। तो आज का क्वेश्चन है अ सम ऑफ 10,000 हैज़ बीन इन्वेस्टेड एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली, व्हाट विल बी द मैच्योरिटी अमाउंट इन 1.5 ईयर। तो इसमें देखिए 10,000 रुपये की धनराशि 8% की ब्याज दर पर जो 6 माही चक्रवृद्धि है निवेशित किया गया है, 1.5 वर्ष में परिपक्वता की राशि कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 10,000 रुपये हमको प्रिंसिपल अमाउंट पता है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया गया है हमको 10,000 रुपये, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना दिया गया है 8% है, और टाइम हमें बता दिया गया है कि 1.5 वर्ष में 1 से 1/2 मतलब 1.5 वर्ष, या इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग 1 वर्ष 6 माह। तो ये 1.5 वर्ष हो जाएगा, 1 वर्ष और 6 माह मिलकर कितना हो जाएगा 1.5 वर्ष हो जाएगा। तो अब इसी में हमको कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट या क्या निकालना है आपको, मैच्योरिटी अमाउंट बोलते हैं इसी को, या हम मैच्योरिटी अमाउंट निकालें या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें, फार्मूला हमें सेम यही लगेगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट 1 + R/100 एन। तो यहाँ पे देखिए हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट हमको पता है 10,000 है, और 1 + R की जगह लेकिन हम लोग 8% नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन किस में हो रहा है 6 माह में हो रहा है। तो हमारा कैलकुलेशन 6 माह में हो रहा है, इसलिए हमारा इंटरेस्ट घट के जो नया इंटरेस्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा 4% हो जाएगा। क्योंकि देखिए 6 माह में इंटरेस्ट रेट एनुअली दिया गया है, और कैलकुलेशन कब करना है 6 माह में करना है। तो 6 माह में हमको 4% का ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसको 8% का इंटरेस्ट रेट नहीं लगा सकते हम लोग। कितने परसेंट का इंटरेस्ट रेट लगाएंगे 4% का इंटरेस्ट रेट लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसलिए 6 माह कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसलिए इंटरेस्ट रेट हाफ हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे 4% हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। और कैलकुलेशन कितनी बार होगा 1.5 वर्ष दिया गया है। अगर वार्षिक कैलकुलेशन करना होता तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख देते, या 1.5 लिखना पड़ता, या 2 वर्ष दिया रहता। यहाँ पे अब देखिए 1.5 साल में हमको कितना बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा 3 बार, क्योंकि 1 वर्ष में 2 बार कैलकुलेशन हो जाएगा, फिर 6 माह बचेगा उसमें 1 बार कैलकुलेशन होगा। तो 1.5 वर्ष में कितना बार कैलकुलेशन होगा यहाँ पे 3 बार। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 3 लिखेंगे। तो अब ये कैसे हो जाएगा हमारा 10,000 1 + 4 ये 100, और ये इसको काटेंगे तो कितना आएगा ये 1/253। अब इसको और आप लोग कैलकुलेट कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 26/25 अब इसको और सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे। तो 10,000 का ये 3 बार गुणा हो जाएगा इसका 25, 26/25 और 26/25। तो ये कितना आ जाएगा इसका आंसर। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 11,248.64। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आप लोग को बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर हम लोग इसको कैसे निकालें, जैसे सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं, अगर हम लोग उसको ऐसे करें और ऑप्शन देख के बनाएं, अगर सिंपल इंटरेस्ट टाइप का कैलकुलेशन करें और क्या करें ऑप्शन देख के बनाएं, तो ये मैथमेटिक्स हमसे या ये क्वेश्चन हमसे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है, और क्या दिया गया है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि तिमाही कैलकुलेशन है 4% ही रखेंगे, तिमाही कैलकुलेशन है इसलिए 4% ही रखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को। और जो कितने बार कैलकुलेशन करेंगे इसका 3 बार कैलकुलेशन करेंगे, और 100 कर देते हैं। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1200 के आसपास हमारा क्या आ जाएगा ब्याज आ जाएगा। अब 10,000 में क्या ऐड कर देंगे हम लोग 1200 ऐड कर देंगे। तो 10,000 में 1200 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो लगभग आंसर कितना आ गया है 11,200 आंसर आ गया है, क्योंकि ये हम लोग किसके मेथड से किए हैं सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से किए हैं, इसलिए 11,200। अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कि 11,200 के करीब कौन है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज है तो कुछ ना कुछ ज़्यादा अमाउंट मिलता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, इसलिए ज़्यादा अमाउंट मिलता है। इसलिए हम लोग ऑप्शन ए को टिक करके हम लोग कहाँ चले जाएंगे निकल जाएंगे। तो हमको क्या करना है एग्जाम में ऐसे सॉल्व करना है, इसमें टाइम कम लगेगा। अगर ऑप्शन में देखिए ऑप्शन ज़्यादा दूर है तो आप इस प्रकार भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 11,248.64 को आप लोग क्या ले सकते हैं आंसर ले सकते हैं। अगर आप लोग इस तरह बनाएंगे थोड़ा दिमाग लगा के, तो ये क्या बन जाएगा आपसे जल्दी बन जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।